आखिर वजह क्या है कि बच्चे अपने माँ बाप से दूर। दोनों बातें बताऊंगा, बच्चों से बाद में बात करूंगा, पहले माँ बाप से बात करते हैं। एक बच्चा, इधर देखो, एक बच्चा पैदा हुआ, वो भैंस का बच्चा है, बकरी का बच्चा है, गधे का बच्चा है, कुत्ते का बच्चा है, मगर उसे अक्ल कितनी है उस जानवर को? इमाम गजाली फरमाते हैं जितना इल्म चाहिए जिंदगी जीने के लिए जानवर को, उतना वो लेके पैदा होता है। मतलब पैदा हुआ बकरी का बच्चा, माँ को पहचान लिया नहीं, भैंस के बच्चे ने माँ को, मगर इंसान का बच्चा नहीं पहचाना। इंसान का बच्चे के साथ क्या हुआ? इंसान का बच्चा माँ देखता है। आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, अगर माँ अपने बच्चे के पैदा होते ही पहली मर्तबा दूध पिलाए, यानी उससे पहले उसने दूध, बच्चे को जरा जोर से ध्यान देना जरा, दूध पिलाए पहली बार, यानी पहली बार गिजा उसके मुंह में जाए, और आला हज़रत फरमाते हैं उसी के दरमियान अगर उसकी माँ नबी पर दुरूद भी पढ़ दे, अल्लाह ताला के करम से कुछ मेरी बहनें बैठी होंगी जिन्हें अल्लाह ने औलादे दी हैं, कुछ मेरी बेटियां, मेरी बहनें कल माएँ बनेंगी, उनके लिए बता रहा हूं, जब पहली मर्तबा दूध पिलाए, फर्स्ट टाइम फीडिंग कराए, तो अपने दूध के साथ साथ अपने नबी पर दुरूद भी पढ़ दे। आला हजरत फरमाते हैं अगर दुरूद और दूध दोनों साथ में मिल गए तो अल्लाह उसके बच्चे को आशिक रसूल बना देगा। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। ये जो बरबर कर रहा है आवाज, इसको ठीक करो, आवाज बरबर कर रहा है। तो जो है थोड़ा सा इसका आप ट्रेबल बढ़ा दो, बस ट्रेबल, आवाज नहीं, ट्रेबल बढ़ाओ। तो जो है आपकी मेरी तरफ ट्रेबल बढ़ा दो हल्का सा। तो जो है इसका मतलब क्या है? अब बच्चा पैदा हुआ, कान में अजान दी जा रही है। क्यों? कान में अजान देने में देर न किया करो, एकदम दिलवा दिया करो। पैदा होते ही बच्चे को बीमारी लग जाती वरना। अब आपका बच्चा पैदा हुआ, पैदा होने के बाद बड़ा हुआ, जानवर के बच्चे ने अम्मी को पहचान लिया। अब आपका बच्चा नहीं पहचान रहा है, जो प्यार देगा उसे ही मां मान लेगा। जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। जो प्यार देगा उसे ही बाप मान लेगा। अब जरा गौर करो, तवज्जो करो, होश आने से पहले अब क्या हुआ? बच्चा रोया। आजकल क्या हो रहा है? बच्चा रोया, मोबाइल दे दिया, बच्चा रोया, मोबाइल दे दिया। खाला के पास मोबाइल, खालू के पास मोबाइल, चाचा के पास गया मोबाइल, फूफी के पास गया मोबाइल। बच्चा मोबाइल 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 करते करते 6 साल का बच्चा कर्नाटक का पागल हो गया। जब वो पागल हुआ, उसकी वीडियो आई तो उस डॉक्टर उससे पूछ रहा है तुम्हारी अम्मी कहाँ है? कहने लगा मेरे अम्मी मेरे मोबाइल के अंदर हैं, मेरी अम्मी मेरे मोबाइल के अंदर हैं, इस गेम के अंदर से निकलेंगी। अल्लाहु अकबर। मां रोने लगी, मेरा बच्चा पागल हो गया। डॉक्टर देख रहा है, 100 बच्चों से पूछा गया दिल्ली में क्या बनना चाहते हो? तो एक ने कहा मैं ये, एक ने कहा ये, एक ने कहा ये। एक बच्चा बोला डॉक्टर, एक नहीं जी, एक बोला मैं मोबाइल फोन बनना चाहता हूं। मास्टर ने उसे उठाया, छोटा सा बच्चा, क्यों ऐसा कहता है मोबाइल फोन बनना चाहता है? कहने लगा शाम को अब्बा आते हैं मेरे बाप, तो वो मुझसे बात नहीं करते, मोबाइल में लगे रहते हैं। मेरा दिल करता है मेरा बाप मुझे गोद में ले, मुझसे बातें करे। उस बेवकूफ को क्या पता, उस बेशरम बाप को क्या पता, उस बेगैरत बाप को क्या पता जिसने कभी औलाद खिलाई ना हो। आदमी जब थक के घर में जाता है और जब उसके बच्चे उसको बाप कहते हैं, अब्बा कहते हैं या पापा कहते हैं या जाके लिपट जाते हैं, तो सारी थकान बंदे की दूर हो जाती है। उसको क्या पता कि जब बच्चा सीने पे खेलता है तो बाप को क्या लुत्फ आता है। उस बदतमीज को क्या पता, वो तो मोबाइल में लगा हुआ है। अब वो मोबाइल में, वो बच्चा कह रहा है मैं इस वजह से कह रहा हूं कि मेरी अम्मी भी मुझ पर ध्यान नहीं देती, मोबाइल में ध्यान देती है। मैं कहता हूं बड़े हो के अगर मोबाइल बन जाऊं तो कम से कम मेरा बाप मोहब्बत तो करने लगेगा। मेरा बाप मुझसे, हाय क्या जमाने आ गए। बच्चे तो पैदा कर लिए मगर तरबियत करने का पता नहीं। बच्चा रोया तो उसको कोई नबी की नात नहीं सुनाई, बच्चा रोया तो मोबाइल दे दिया। अब रो रही है, हाय मेरा बच्चा बर्बाद, हाय मेरा बच्चा बर्बाद। बच्चा कह रहा है मोबाइल के अंदर अब्बा है, मोबाइल के अंदर अम्मा है, मेरे दोनों मोबाइल में ये मेरे अब्बा अम्मा नहीं है। अब ये रो रही है, किसी ने पकड़ के कहा अब क्या रोती है? जब ये तुझे चाहता था तूने मोबाइल दे दिया, तूने इसे मोबाइल के हवाले कर दिया, तूने मोबाइल के हवाले कर दिया, मोबाइल के हवाले हो गया। अगर अल्लाह के हवाले किया होता तो अल्लाह के हवाले हो जाता। वाह माशाअल्लाह।
बोलो जल्दी बोलो, मेरी बात गलत तो नहीं? समझदारी की बात है कि नहीं? अब बच्चा रो रहा है, मोबाइल उसको नहीं देना है, मोबाइल उसको नहीं देना है। बल्कि बच्चे को अगर एक माँ चाहे, तवज्जो करना, अगर एक माँ चाहे, एक औरत चाहे, अपने आदमी को बदल दे, घर को जन्नत बना दे। जल्दी बोलो, अगर औरत चाहे तो घर को, दिल लग रहा है आप लोगों को? नहीं लग रहा है? देखो मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगा, कोई मेंबर से भी अगर जाएगा तो उसके जो जूतियां हैं मेरे सर पर, मगर मैं किसी से कुछ कहूंगा नहीं। हालांकि मुझको तकलीफ होगी मगर मैं कहूंगा किसी से कुछ नहीं। मैं कैसे कह सकता हूं? आजाद हिंदुस्तान में बैठा हूं। मैं तो यही कहूंगा कि थोड़ी देर हमारी नालायकी भी सुन लेते, हो सकता था कोई आपके काम की बात कर जाते जो आपको काम आ जाती। हमारी नालायकी भी थोड़ी देर दिल से सुन लेते। ध्यान सुनिए, गौर कीजिए और मेरी बात पर ध्यान दीजिए, तवज्जो कीजिए, मेरी तरफ देखिए, इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए। मैं जो लोग मोबाइल स्टेज पे चलाते हैं, यहाँ तो कोई नहीं चला रहा है, मगर जो चलाते हैं मेरा दिल करता है इनके हाथ चूम लूं। इतने मुबारक हाथ हैं कि हुजूर के जिक्र में बैठ के मोबाइल चला रहे हैं। कितने अच्छे लोग हैं, इनके तो हाथ चूमने चाहिए, बल्कि चूमने क्या, हाथों को उसमें पानी में डलवाओ, उस पानी को पियो। कितने अच्छे लोग हैं कि लोग मिंबर पे बैठ के अल्लाह रसूल का जिक्र सुन रहे हैं और वो मोबाइल में फेसबुक चला रहे हैं। बड़े अच्छे लोग हैं, ये बड़े बाबरकत लोग हैं। जब ऐसे लोग मिलें बड़ा इनका एहतराम करना। ये ऐसे मिलेंगे नहीं, ये बस इसी सदी में, आखिरी सदी में इनका बिल्कुल पाला पड़, बिल्कुल जो कंगाल हो जाएगी दुनिया, ऐसे लोग नहीं होंगे जैसे यहाँ के लोग आपको मिलेंगे। मैं तवज्जो करना, आजकल लोग कहते हैं कि वो, मैंने देखा कुछ शायरों को, वो कहते हैं 100 बार मुश्क और गुलाब से मुंह धो, उसके बाद हुजूर की नात पढ़ो। मैं उधर बिहार में गया तो इतना किसी ने नात पढ़ते पढ़ते उसमें छालियां डाली थी गुटके की कि मुझे बदबू आने लगी। तो मैंने कहा भाई कम से कम मुंह ही धो के आ जाता, कम से कम तू गुटका ही नहीं खाता, तू मुश्क और गुलाब से मुंह धोने की बात कर रहा है, कम से कम गंदा मुंह ही धो लेता नात सुन पढ़ने से पहले। ये गुटका खाने वाले लोग बड़ा जुल्म करते हैं अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपने घर की दीवारों के ऊपर, अपनी सेहत के ऊपर। ये गुटका खाने वाले अजीब किस्म के होते हैं, इनको इस बात की बिल्कुल कोई शर्म नहीं है कि मेरे साथ कल को क्या होगा। गुटका वालों से जब वो जाते हैं ना, कैंसर हो जाता है गुटके वालों को, उनको डॉक्टर ऐसे नहीं देखता है, पहले उनके स्प्रे मारा जाता है ताकि बदबू बंद हो जाए। मैंने जिंदा गुटखा खाने वालों के मुंह से कीड़े टपकते देखे, नीचे कीड़े, ये हाल देखा है। एकदम नहीं होता, 15-20 साल चबाने से होता है, एकदम कुछ नहीं होगा। डरो मत, चबाओ, मेहनत करो, खूब अपने पैसे खराब करो। एक दिन मगर जब रिपोर्ट आएगी ना तो बच्चों से चिपट के रोते रोते देखा है कैंसर वालों को, है मेरे बच्चे, है मेरा बीबी। अरे भाई तूने 15 साल जहर खाया, तूने सोचा ही नहीं कितनी गंदी चीजें खा रहा है तू, ये कितनी खराब चीज खा रहा है और अपने आप को समझता है हुजूर का मानने वाला है। अरे मेरे नबी पाक ने फरमाया अगर तुम पे दुश्वारी नहीं होती तो मेरा दिल चाहता था कि मैं तुम पे लाजिम कर देता कि तुम मिसवाक करते, यानी तुम अपना दांत सफा करते। 5 बार सुन्नत है मुंह में कुल्लियां करना, बार बार बोलो, है सुन्नत नहीं? और सोते वक्त हुजूर मिसवाक करते थे, उठते थे तो मिसवाक करते थे। आप अपना मुंह साफ नहीं कर सकते और नबी के मानने वाले हो, मुंह से बदबू आ रही है, मुंह से गुटके की बदबू आ रही है और बात करते हैं लोग। अब इधर देखिए, मेरी तरफ तवज्जो कीजिए, मैं जो बाप से बात कर रहा था। अगर एक औरत चाहे तो घर को, फुजैल बिन इयाज घोड़े पे बैठ के जा रहे हैं, घोड़ा बिदकने लगा, मुरीदों ने देखा कि घोड़ा बिदक रहा है, तो आपने क्या किया मुरीदों ने आपको देखा, आपने उसको रोका घोड़े को और फिर अपना मुसल्ला बिछाया, नमाज पढ़ने लगे, रोने लगे अल्लाह के सामने। घोड़ा ठीक हुआ, घोड़े पे बैठे, लोगों ने कहा हुजूर घोड़ा परेशान कर रहा था, ये आपने नमाज क्यों पढ़ी? घोड़े को आप दिखा देते घास पानी। कहने लगे नहीं, बात ये नहीं है। मुझे हुजूर की हदीस याद आई, मेरे हुजूर फरमाते हैं जब तुम अपने मालिक का कहना नहीं मानोगे ना तो तुम्हारे वाले नीचे जो हैं वो तुम्हारा कहना नहीं मानेंगे। मैं समझ गया कि अल्लाह नाराज हुआ, जो घोड़ा भी मेरा कहना नहीं मान रहा है। फिर मैंने सोचा घोड़े को क्या मनाना है, मनाना है तो अपने रब को मनाना है। जरा जोर से बोलो, मनाना है तो अपने रब को मनाना है। इसका मतलब यह है कि अगर बीबी परेशान करे तो फिर बीबी से झगड़े नहीं, मस्जिद में जाना है। अगर बच्चे परेशान करें तो मेरी बहन, मेरी बेटी, तुझको किसी मियाँ के पास तावील लेने नहीं जाना। ना 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 ना, तेरे तुझसे बड़ी दुआ किसका काम आएगी? तू तो दुआ करे तो नबियों की तरह लगेगी औलाद के हक में। तुझको मुसल्ला बिछाना है और अल्लाह को राजी करना। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तुझको बल्कि इधर देखो क्या करना है। एक औरत
यहां पर बलरामपुर के बाजार में उसका आदमी पीछे पीछे, वो आगे आगे। बेचारी ने कितनी दुकानें देखी, मेहनती औरत थी, बड़ी दुकानें देखी, तब आग जा करके उसको एक जोड़ी कपड़े पसंद आए। उसके बाद भी दुपट्टे के लाले पड़ गए। दुपट्टे के मैचिंग के लिए बेचारी कितनी दुकान गई, कितनी मेहनती औरत है। उसके बाद वो बेचारा मजलूम पीछे पीछे, उसके गोद में वो बच्चा है और वो लेके चल रहा है, ये आगे आगे पीछे पीछे। अब ये अब शाम को आई तो इसकी पड़ोस की औरत जो कि बूढ़ी थी, कहने लगी मैं तेरे आदमी को जानती हूँ, तेरा आदमी अपनी माँ के साथ कभी बाजार नहीं गया और बहन के साथ कभी बाजार। कहा तुम मुझे ताने दे रही हो? कहा नहीं, ताने नहीं दे रही हूं, मैं तुझे समझा रही हूं। अगर तू अपने आदमी को बाजार ले जा सकती है तो तू अपने आदमी को मस्जिद भी भेज सकती है नमाज पढ़ने के लिए। बात सही है गलत है? सही है माशाअल्लाह। एक औरत बदल नहीं देती आदमी को? आप क्या नहीं बदलती? क्या बदलती हैं औरतें कि नहीं? आदमी को बदलाव आ ही जाता है शादी के बाद। तो जो इतना कर सकती हैं वो मस्जिद भी गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान है। एक बाज़ैद नाम का चौधरी है। अब ध्यान दो जरा, औरतें बदलती कैसे हैं, हिकमत क्या इस्तेमाल करती हैं। पहले की औरतें थीं, आज की औरतों को वक्त कहां है? उनके पास वक्त भी बहुत और है भी कुछ नहीं। भाई वक्त मिले गीबतें करने से, चुगलियां करने से, बेचारियों को इतनी मेहनत से चुगली करती हैं, मोबाइल पे बात करती हैं। बुराई करने को कोई ना मिले तो अब तो मोबाइल काफ़ी हैं, इधर लगाया 1 घंटा उसकी बुराइयां कर ली। ये बातें कौन सी करती हैं इतनी देर? ये भी समझने वाली बात है, इस पे भी रिसर्च होना चाहिए कि बातें क्या करती हैं। मगर पहले की औरतें ऐसी नेक औरतें भी दुनिया में, अच्छी अल्लाह वालियां भी दुनिया में। तवज्जो करो, दिल लग रहा है नहीं लग रहा है? बोल से बोलो, बात ठीक कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? अच्छी औरतें भी दुनिया में थी। एक चौधरी, उसके 2 बीबियां, उसके हजारों जानवर उसके पास पालतू, उसके पास 100 नौकर, बड़ा जमींदार। 2 बीबियां हैं, तीसरी शादी कर ली। तीसरी बीबी ठीक मिल गई। कभी कभी बीबी ठीक भी मिल जाती है, मगर इसको कौन सी मिली बोलो? तीसरी ठीक मिली। ये ठीक क्यों कह रहा हूं? नमाजी थी। सुभान अल्लाह। उसका बाप भी नमाजी, भाई भी नमाजी, मां भी नमाजी, पूरा घर नमाजी था। मगर जब यहां आई तो ना चौधरी नमाज पढ़े, ना उसकी बीबियां नमाज पढ़े, ना वो 100 नौकर हैं वो नमाज पढ़े, ना उसके बच्चे नमाज पढ़े, ना कोई खादिमा नमाज पढ़े। पूरा ही घर बेकार। उसने कोई ताने नहीं दिए कि तुम नमाज नहीं पढ़ती और मैं नमाज पढ़ती हूं। ना ना, ये तो जाहिल औरतों का तरीका है कि वो कोई अच्छा काम करेंगे, मर्द या औरत, किसी को बुरा समझना। नमाजी बेहतरीन वो होता है जो दूसरे को भी नमाजी बनाने की तरकीब बनाए। जरा जोर से बोलो, वो होता है बेहतरीन नमाजी। उसने सोचा अब नमाजी कैसे बनाना है, दिमाग से काम लिया, दिमाग लगाया। और दिमाग क्या लगाया उसने? दिमाग ये लगाया कि यहां पर चौधरी है, उसके वो सोता है जाकर के वहां पर। कहां पर? वो सोता है जाकर के बैठक में। दूध लेकर के जाता है नौकर। दूध वो बोली नौकर से, तुम लेके नहीं जाओगे, मैं लेके जाऊंगी। अब नौकर की कोई हैसियत होती है? हट गया पीछे। ये दूध लेके गई, मगर स्पेशल दूध लेके गई। उसमें थोड़े बादाम भी लगाए और अच्छे से उसको औटाया, सुर्ख किया और बोली चौधरी साहब लीजिए दूध। चौधरी ने दूध देखा, कहने लगा तुम क्यों आई हो? मेरी 2 बीबियां हैं, वो नहीं लाई, मेरे नौकर लाते थे वो नहीं लाए। कहने लगे चौधरी साहब बात ये, मेरे नबी ने फरमाया कि मैं मखलूक में मखलूक को अगर सजदे का इजाजत देता तो मैं कहता कि औरत अपने मर्द को सजदा करे। आप मेरे सरताज हैं, आपकी खिदमत करना मेरे ऊपर ज्यादा लाजिम है। आप लीजिए दूध पीजिए। उसने अच्छी से बात की, उसने दूध पी लिया, मगर सबके पीछे नियत क्या है ये भी देख लो। दूध पिलाया, उसके बाद पांव दबाने लगी। कहा आपके पांव दबाऊंगी। कहा क्यों? कि मैं अपने घर पे अपने अब्बा के दबाती थी, अब आपके दबाऊंगी। अच्छा वो दबाना जानती भी थी। कुछ लोग दबाते हैं दर्द कर देते हैं, मगर तवज्जो है कि नहीं? तवज्जो है कि नहीं? और कुछ लोग बेचारे जानते हैं तो उन्होंने दबाया पांव दबाया, दबाते दबाते इतनी अच्छे से दबाया, चौधरी को आगे नींद। और जब नींद सोने लगा, कहने लगी चौधरी साहब आप सो रहे हैं और मुझे भी नींद आ रही है, मैं भी जा रही हूं, आपको नींद आ रही है, अगर इजाजत दो तो सुबह फजर की नमाज में उठा दूं। सुभान अल्लाह, वाह वाह। तो एक तो चौधरी, सुभान अल्लाह,
मेरी तरफ देखो आप। और एक दूसरा मर्द, पहला चौधरी, दूसरा मर्द, तीसरा मालदार। घमंड की आदतें तीन तीन। मर्द भी घमंडी होते हैं, औरतों को जिस आदमी ने कहीं घमंड नहीं दिखाएगा वो घर में दिखाएगा। पूरी दुनिया से आ जाएगा, घर में आके बीबी से मांगेगा मुझे एक गिलास पानी दे दो। अबे जब इतना काम तू कर आया, दुनिया भर में घूम आया, 100 किलोमीटर का सफर करके, ये 2 मिनट पानी है, गिलास में ले पी ले, क्यों तो लोगों को परेशान कर रहा है। मगर जहां चलती है आदमी वहां। अच्छा, अब एक बात आपसे अर्ज कर रहा हूं, मिंबर से जिन लोगों को जाना हो चले जाएं, मुझे कोई एतराज नहीं। बीच में से जाते हैं तो लोग देखते हैं, डिस्टर्ब होता है जलसा, ठीक है। जिन लोगों को भी जाना हो, कोई, मैं मोहब्बत से कह रहा हूं चले जाएं। वैसे भी यहां आप लोगों में से जिन्हें जाना चले जाएं, बिल्कुल चले जाएं, चले जाएं, हाँ बिल्कुल जाएं। मैं तो वैसे भी अपनी बहनों की तादाद को देख के तकरीर कर रहा हूं। आप तो सुन रहे तो इस वजह से आपकी गैरत भी जाग जाए। और कोई साहब जाना जल्दी चले जाएं, मेहरबानी करें, ताकि मैं फिर बीच में डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। जिन्हें जाना जल्दी चले जाएं, आप बिल्कुल चले जाएं, माशाअल्लाह। और कोई साहब जाना चाहते हो जल्दी जाएं। अब बीच में से अगर कोई जाएगा तो मैं कुछ कह सकता हूं, मतलब मुझसे उम्मीद अच्छी ना रखी जाए। मतलब मैं कोई बुरी बात तो नहीं कहूंगा, अदब के दायरे में बहुत कुछ कह दूंगा, है ना। बेहतरीन आदमी वो होता है जो थोड़ा कुर्बानी दे। क्या करे बोलो? कुर्बानी दे। अब उसने क्या कहा, भाग यहां से, तू मुझे नमाज के लिए उठाएगी, मुझे समझाएगी, जा भाग यहां से। अब सुनो, उसकी बेइज्जती हो गई। क्या हुआ? बेइज्जती हो गई। जब उसने भगाया तो बेइज्जती हो गई? नहीं हो गई भाई, हो गई, कह दीजिए आप हो गई, क्योंकि आपके यहां हो ही जाती है। कोई किसी को गाली दे तो जो गाली सुन रहा है उसकी बेइज्जती हो गई है। क्या लगता है आपको? जो गाली सुन के कुछ ना कहे उसकी कोई इज्जत नहीं, वो बेइज्जता है। जो गाली दे रहा है वो इज्जत वाला है। ये उल्टी बात नहीं है क्या? अरे इज्जत किसकी है बोलो? जो गाली दे रहा है वो बदतमीज है, जो सुन रहा है वो बदतमीज है। जो गाली दे रहा है। इज्जत वाला कौन है? जो सुन रहा है। बोलो इज्जत वाला कौन है? तवज्जो है मेरी बात पे? नहीं, इतनी हमारी हल्की इज्जत नहीं कि कोई बदतमीज हमारी बेइज्जती कर दे, गाली दे दे, हमारे खिलाफ कुछ कह के वो हमारी बेइज्जती कर दे। ना ना, जब कोई उल्टी सीधी बात बके, और मुझे कोई बकता है जैसे कभी कोई इत्तेफाक से फोन करके या वैसे, तो मैं कुछ नहीं कहता उससे। मुझे मालूम है कुत्ते के बदले में कुत्ते को काटा नहीं जाता। और जब कोई बदतमीजी करता है, गाली बकता है, तो वो आपको अपने बराबर लाना चाहता है, अपनी घटियापन पे लाना चाहता है, अपने म्यार पे लाना चाहता है। कभी जवाब मत दीजिएगा, खामोश रहिएगा, सब्र कीजिएगा, क्योंकि अल्लाह ने उसको इज्जत नहीं दी जो अबू जहल गाली देता था। अल्लाह ने इज्जत उसे दी जो बिलाल गाली सुनता था। अल्लाह ने उसको इज्जत दी। अल्लाह, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत उम्दा बयान है, माशाअल्लाह। थोड़ी देर और सुन लो, बस मैं खत्म ही कर दूंगा, ज्यादा लंबी मुझको तकरीर करनी भी नहीं है। सैयद अहमद रजा साहब आ रहे हैं, मतलब आप जोर से बोलो सुभान अल्लाह। थोड़ी देर सुन लो, अभी इधर नहीं आ रहे हैं, आएंगे तो अब पता चल जाएगा। अब हंसो मत, मेरी बात ध्यान से सुनो, सुन लो। अभी उसको डांट दिया, चल भाग यहां से, बेचारी चली गई, एक लफ्ज नहीं बोला। मगर फिर दूसरे दिन भी आई, रुकी नहीं, कहने लगी चौधरी साहब लीजिए दूध पीजिए। अब एक तो चौधरी कहने लगा तुम मुझको फिर आ गई। कहने लगी छोड़िए ना चौधरी साहब। कहा तुम नमाज के लिए कहोगी? कहा छोड़िए ना चौधरी साहब। अच्छा पाँव अच्छे दबा के गई थी, इसको याद आ गई कल वाली खिदमत। बोला ठीक है नमाज के लिए। कहा देखूंगी, आप छोड़िए ना उस बात को, फिलहाल आप दूध तो पीजिए। दूध पिया, फिर पाँव दबाने लगी, दबाते दबाते चौधरी को फिर आने लगी नींद, खर्राटे शुरू हुए। कहने लगी चौधरी साहब सो रहे हैं? कहा का बुरा ना माने, मैं जा रही हूं, गुस्सा ना करिएगा, मैं जा रही हूं। का फिर चली जाओ। का मैं ये कहना चाहती थी कि अगर आप जलाल ना फरमाएं और गुस्सा ना करें, फजर के लिए उठा दूं। मियाँ एक इतनी जोर से लात मारी, बेचारी मुंह उसका लगा पाए में और उसका मुंह फट गया, मुंह से उसके खून निकलने लगा। दूसरी लात मारी, सर उसका जमीन में जाके लगा, मगर एक लफ्ज नहीं बोली। मुंह से खून गिर रहा है, आंखों से आंसू गिर रहे हैं, मगर एक लफ्ज नहीं बोली। ये भी नहीं बोली मैं तो तुझे नमाजी बनाने आई थी और तूने मुझको मारा। कुछ नहीं बोली। न जाने कितने नेक बाप की बेटी थी,
कितनी नेक माँ होगी जिसने ऐसी बेटी की परवरिश की है, ऐसी बेटी को जन्म दिया है, ऐसी बेटी को पैदा किया है और उसकी तरबियत की है। अल्लाह अकबर। रास्ता नहीं रोका, आती रही, जाती रही, पिटती रही, गालियां भी खाती रही। 1-1.5 हफ्ते के बाद चौधरी के दिल में रहम आया, कहने लगा रोज गाली बकता हूं, तू चौधरी की बेटी है, छोटे मोटे घर से नहीं है, गालियां सुनती है, तेरी मैं बेइज्जती करता हूं, तुझे मारता तोड़ता हूं, फिर भी क्यों आती है, आखिर बता तो। रोने लगी, कहने लगी नमक हराम नहीं हूं, नमक हलाल हूं, कि अगर तुम नमाज नहीं पढ़ोगे चौधरी तो बेनमाजी का ठिकाना जहन्नम है। तो ये साहब आ रहे हैं, नारों इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे जाइएगा ना कोई रिसालत, मसलके आला हजरत आमदे हुजूर सैयद साहब किबला, आमदे हुजूर सैयद साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत हुजूर सैयद अहमद रजा साहब। बैठ जाओ, बैठ जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, नारों की गूंज में इस्तकबाल आपने सुना। तशरीफ लाइए, बैठिए भाई, बैठिए बैठिए बैठिए। हजरात आप देख रहे हैं कि माशाअल्लाह कई लोगों ने निकल के गए हैं। कोई बात नहीं, आप बैठे आराम से। आप देख रहे हैं कि आपकी आंखों के सामने जिसने हजरत सईदना कुतुब अहमदाबाद का फैज़ पाया है, हजरत सईदना शाह आलम रदी अल्लाह तआला अन्हु की शाख का वो फूल जो अभी आपके सामने खिल रहा है, जिसने गुजरात से आकर बलरामपुर को माशाअल्लाह मदीना बना दिया है। सुभान अल्लाह, मदीना मदीना लोगों के दिल बना दिए हैं, इश्क रसूल लोगों के दिलों में पैदा किया है, जिसने इश्क गौसे आज़म का फ़रोग़ दिया है, जिसने अपने किरदार और अमल से बताया है कि सैयद होते कैसे हैं। वो सैयद अहमद रज़ा साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली अपने आँखों की से आप देख रहे हैं, बाबरकत ज़ात आपके सामने है। मेरी तकरीर बहुत ज़्यादा लंबी होनी नहीं है, जो बात कह रहा था वो आपको याद है। चौधरी बोला, क्या बोला, तू क्यों आती है, कहने लगी नमक हराम नहीं हूँ, नमक हलाल हूँ। चौधरी जो नमाज नहीं पढ़ेगा, जब उसको मौत आएगी ना, इतना प्यासा होगा, 7 समंदरों का पानी पी ले उसकी प्यास नहीं बुझ सकती। जिसने नमाज नहीं पढ़ी हो, अल्लाह के सामने सर न झुकाया हो और जलील होके मरेगा बेनमाजी। चौधरी सुन, बात यह है कि तू अगर नमाज नहीं पढ़ेगा, आने वाली मेरी औलाद, मेरी नस्ल बेनमाजी हो जाएगी, और जब बेनमाजी होगी जहन्नम में जाएगी। उसने ऐसे रो के बात की, उसने नजर नजर में ही ऐसे भले सुखन कहे, मैंने तो उसके पाँव में सारा कलाम रख दिया। चौधरी बोला, चौधरी की आंखों में आंसू आए, बोली तू मुझे सुबह को ना उठाना चौधरान, मैं तुझे सुबह को उठाऊंगा। उसने अपनी बीबी को उठाया, दोनों ने मुसल्ला बिछाया, मगर आज औरत ने जरा अच्छे से मुसल्ला बिछाया था, और जब वो सजदे में गई तो मियाँ वो सजदे में गिर के अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने लगी और कहने लगी, मेरे मालिक यहाँ तक लाना मेरा काम था, मैं पिटी हूँ, मैंने चोटें खाई हैं, मैंने लातें खाई हैं, बड़ी मुश्किल से यहाँ तक लाई हूँ। तो अब आ गया है, क्या पता फिर कभी नमाज के लिए झुके न झुके। तो आना इसका काम है, लाना मेरा काम है, और अपना लेना कबूल कर लेना तेरा काम है। मालिक मैं कमजोर औरत हूँ, अपनी ताकत से इसका दिल बदल दे, तू दिलों को बदलने वाला है मेरा रब। ऐसी रोई, ऐसी रोई, ऐसी रोई कि उसका दिल बदल गया। चौधरी ने फिर कभी तहज्जुद की नमाज भी कज़ा नहीं की। चौधरी 5 वक्त की नमाज भी पढ़ने लगा। अपने घर में बड़ी सी मस्जिद बनाई जो आज भी बनी हुई है पंजाब में, और मियाँ बड़े उलमा को रख के तालीम शुरू करवाई, और इन वो सारे नौकर नमाजी बन गए, उसकी बीबियां नमाजी, सारे बच्चे नमाजी। और जब इन दोनों के दरमियान बच्चा पैदा हुआ तो कोई आम बच्चा नहीं था, बल्कि कुतुबुल अख्ताब सुल्तान मोहम्मद बाहू था, जिसने कहा था
तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्बीह पढ़ के हूँ, इल्म पढ़ा पर अदब न सीखिया, की लेना इल्म पढ़ के हूँ। उसके लड़के के बच्चे के आस्थाने पर, आज भी उसके बेटे के आस्थाने पर बड़े बड़े औलिया हाजिरी करने जाते हैं, भीड़ लगी रहती है। मैसेज ये निकल के आया इस पूरी बात से, ये पैगाम निकल के आया कि अगर माँ बाप नेक हो जाएं तो बच्चे फिर वली बन के पैदा होते हैं, माँ बाप चाहे तो बच्चे वली बन जाते हैं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलुल्लाह क़यामत कब आएगी? बोलो क़यामत, क़यामत। अर्ज़ की गई, या रसूलुल्लाह क़यामत कब आएगी? मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब लोग अपने माँ बाप की बेइज्जती करना शुरू कर देंगे तो क़यामत। जल्दी बोलो, अब जरा ध्यान से सुन लो, क़यामत आ जाएगी। यानी जब माँ के साथ बच्चा बदतमीजी करेगा, बेटी बदतमीजी, जब माँ की बात नहीं मानेगी तो क़यामत। इसका मतलब समझ रहे हो मेरी बात का? शाह अहमद नूरानी ने तकरीर की लंदन में, मेरी बहनें सुन लें, आप भी सुन लें। तकरीर ये की कि माँ की अजमत पर, तो अंग्रेज़ ने पूछा कि आपकी अम्मी आपके साथ रहती हैं? अब भी हमने सुना है आप अपनी अम्मी को अपने पास रखते हो इस उम्र में भी। तो वो रोने लगे और कहने लगे, मैं अभी इतना बड़ा नहीं हुआ जो अपनी अम्मी को अपने पास रखूं। हाँ, मैं अब भी अपनी अम्मी के पास रहता हूं, मेरी माँ मुझे आज भी अपने कदमों में रखती है। लोग कहते हैं मैंने अपनी माँ को हज करा दिया। ले, तूने क्या हज करा दिया? तू तो खुद करके दिखाना हज। हज तब कबूल होता है जब माँ दुआएं करती है। हाजी इंसान तब बनता है मकबूल जब उसके माँ बाप उससे राजी, वरना माँ बाप अगर नाराज हैं तो कोई हज वज, कोई हज। हजरत मालिक बिन दिनार कहते हैं, मैं हज करने गया था, मिना में दुआ कर रहा था, या अल्लाह मेरा हज कबूल कर ले। कहते हैं मैं सो गया, नींद आ गई, ख्वाब में मुझे हातिफ गैब से आवाज आई, अल्लाह ने सबके हज कबूल कर रही है, मगर मोहम्मद बिन हारून बल्खी का अल्लाह ने हज कबूल नहीं किया। कहते बल्खियों को ढूंढना मुश्किल काम नहीं था, पड़ोस में खेमे थे, मैं चला गया। मैंने कहा, क्या यहां पर हारून बल्खी को जानते हैं आप? मोहम्मद बिन हारून बल्खी। कहने लगे, मैं, लोग बोले कि तुम उनकी बात करते हो, वो तो इतने नेक हैं, सारा कुछ अल्लाह के नाम पे दे चुके हैं, इतने अल्लाह के वाले हैं, अल्लाह ही अल्लाह करते रहते हैं, हर साल हज करते हैं। वो देखो सामने इबादत कर रहे, नमाज पढ़ रहे। कहते मैं जाके पीछे बैठ गया, उसने सलाम फेरा, मेरी तरफ गौर करें, सलाम फेरा और सलाम, मैं डाल चुका हूं, आप ये तो देखो कि मैं तकरीर कर रहा हूं। आप कह लेंगे उसने सलाम फेरा, क्या किया? और कहा मुझसे, अस्सलामु अलैकुम मालिक बिन दीनार। मैंने कहा आप मुझे जानते हैं? कहा मैं ये भी जानता हूं, तुम आए क्यों? क्यों आया हूं? कहा ये बताने आए हैं आप कि मेरा हज कबूल, मेरा हज कबूल। अगले आप जानते हैं कैसे? कहने लगा मैं 24 साल से हज करने आ रहा हूँ। कितने साल से? कहते हैं आराम बांध के चलता हूँ घर से, काबे में आता हूँ, काबे को देख के रोना लगता हूँ, तौबा करता हूँ अपने गुनाहों से। पहले लोग काबे को देख के रोते थे, सेल्फियाँ नहीं बनवाते थे, फ़ोटो नहीं खिंचवाते थे, अपनी बीवियों को ले जाकर वहाँ पे तस्वीरें नहीं बनाते थे। पहले लोग डरते थे, उनको खबर थी ये काबा है, यहाँ पे अल्लाह के हबीब ने भी तवाफ़ किया है, हमारी औकात कोई नहीं। मक्के की कंकरी मेरे शेख गौसे आज़म चूमते थे। किसी ने कहा मक्के की कंकरी क्यों चूमते हैं? आपने फरमाया मेरे नाना मक्के में 53 साल चले हैं, क्या पता कौन से पत्थर को निस्बत हासिल हो मेरे नाना से। हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है। वो जाने वाले, वो कहता है मैं तवाफ़ करता हूँ, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, तवाफ़ करता हूँ, सही करता हूँ, 8 ज़िलहिज्जा को मिना में हज करने जाता हूँ, एहराम बांध के मिना के कैंपों में रोता हूँ, एक दिन गुजारता हूँ, दूसरे दिन सुबह को फजर के बाद मैं अरफात चला जाता हूँ। अरफात वही मैदान है
जहां आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई थी। अरफात वही जगह है जहां जानवर भी गुजर जाए, उधर को परिंदा भी गुजर जाए, हाजियों में शुमार हो जाता है। नमी जिलहिज्जा को वो कहता है मैंने दुआ मांगी, वहां एहराम में दुआ मांगना सुन्नत है। क्या है बोलो? सर पे कोई चादर उस वक्त नहीं होती, एहराम की हालत में सर ढकेंगे तो आप पर दम वाजिब हो जाएगा। अब सर नहीं ढकना है, अब तेज धूप है, वो भी अरफात के मैदान की धूप, सख्त धूप। हम जब 17 में गए थे तो हमारे साथ वाले लोगों ने आधा घंटे दुआ की, लोगों को चक्कर आ गए। अगली बार गए 2019 में, लोगों ने 45 मिनट दुआ की, चक्कर आ गए। मगर हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं मेरे नबी ने जब दुआ मांगी ना आखिरी हज पर, मेरे हुजूर ने दोनों हाथ दुआ की, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। फिर हुजूर रोने लगे तो ऐसे करके हाथ लगा दिए और उस तपती हुई धूप में खड़े होके मेरे नबी ने 6 घंटे दुआ मांगी। किसके लिए? मेरे लिए, आपके लिए, इनके लिए। ये बच्चे बैठे हैं, इनके लिए भी, इनके लिए भी, इनके लिए भी। आला हजरत फरमाते हैं जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। कहता है मैं अरफात में खूब रोता हूं, खूब दुआएं मांगता हूं। अरफात के बाद मैं चला जाता हूं, अरफात के बाद मुजदलिफा में पहले मैं असर पढ़ता हूं अरफात में, फिर मगरिब इशा मिला के पढ़ता हूं मुजदलिफा में कंकरी बीनता हूं और फिर कंकरी मारता हूं जा करके जमरात पर, और फिर वहां से मैं काबे जाता हूं, वापस सही करके वापस लौटता हूं और अपने बाल मुंडाता हूं और पहले जानवर कुर्बान करता हूं, फिर बाल मुंडाता हूं और फिर दुआ करता हूं ये अल्लाह हज कबूल कर ले। तो कोई तुम्हारे जैसा अल्लाह का वली आता है हर साल और कहता है अल्लाह ने तेरा हज कबूल नहीं किया। मुझे 24 साल हो गए लगातार हज करते हुए। कहा क्यों? कि मेरी माँ मुझसे नाराज होकर मरी थी। मेरी माँ जब मरी थी तो मुझसे नाराज थी। मैं शराब पी के आया था घर में, मेरी माँ रोटी बना रही थी, मैं शराबियों के पाले पड़ गया। मेरे दोस्त कुछ शराबियों ने मुझे शराबी बना दिया। जेल में जितने भी लोग हैं ना जेलों में, उनसे जब पूछा गया क्यों जेलों में आए, कोई 20 साल से है, कोई 25 साल से है, कहने लगे हमने अपने खराब दोस्त की बात मान ली, वो तो आज बर्बाद हुआ, हमें भी बर्बाद कर दिया। किसी शराबी को दोस्त ना बनाना, किसी जुआरी को दोस्त ना बनाना, वरना तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो कहता है मैं शराब के नशे में आया और आकर के मैंने अपनी माँ से कहा खाना दे दे, और मैं रमजान का महीना, शराब मेरे मुंह से बदबू आ रही, भाग यहां से बदतमीज। मेरी माँ बोली शराब पी के जाता है रमजान में? कहते हैं मैंने जोर से उसके मुंह पे थप्पड़ मारा, अपनी माँ के थप्पड़ मार के मैं भी गिर गया, मगर मेरी माँ उसी तंदूर में गिर गई जहां रोटी बना रही थी। वो झुलसने लगी, वो बूढ़ी जलने लगी, मगर मैं शराब के नशे में उठा ना पाया, मुझे घसीट के अंदर बंद कर दिया। और शराबी, तूने अकेले ने शराब नहीं पी, तूने अपने बच्चों का मुस्तकबिल भी पी लिया, तूने अपनी बीबी की खुशियां पी ली, तूने अपनी बेटियों की इज्जत को खत्म कर दिया, अपनी बहनों की, चूंकि तेरी बहनों को ताने मिलने हैं, शराबी की बहन है, तेरी बेटी को ताना मिलना है कि वो शराबी की बेटी है। ना ना मेरे भाई, शराब को हाथ ना लगा। तेरे नबी ने फरमाया ये सारी बुराइयों की जड़ है शराब। ना मेरे दोस्त, किसी दोस्त के कहने पे शराब नहीं। कहता है मैं सो गया, नींद आ गई, दूसरे दिन मेरी बीबी जा रही थी, मैं कहां जा रही है? अपने मैके जा रही। कहा क्यों? कहा मैं माँ के कातिल के साथ नहीं रह सकती, तू माँ का कातिल है बदतमीज। मेरी माँ मर गई? हाँ मर गई। वो तड़प तड़प के जान दे दी उसने, ऐसी जली ठीक ना हो सकी, उसने जान दी। 9 महीने तुझे पेट में रखने वाली को तूने जला दिया, बदबख्त वो जल के मरी है और ये कह के मरी है मेरी सूरत मत दिखाना। हज़रत मालिक बिन दीनार कहते हैं मुंह तो थप्पड़ मारा मैंने उसके मुंह पे, तू हज क्या करने आता है, तेरा हज क्या कबूल होगा? कहते मैं सो गया, हुजूर का ख्वाब में दीदार हुआ, फरमाया तूने डरे हुए को डरा दिया मालिक, अल्लाह उसको बख्श देगा, उसे मोहम्मद बिन हारून को अल्लाह बख्श देगा। हुजूर वो माँ का गुस्ताख है। कहा माँ की बदौलत ही बख्शेगा, कयामत के दिन उसकी माँ दावा करेगी मालिक इसने मुझे जला के मारा था, अल्लाह कहेगा इसे जहन्नम में डाल दो, हुक्म फरमाएगा जहन्नम में डालो, फरिश्ते लेके जाएंगे जहन्नम में, पलट के कहेगा माँ, माँ नहीं सुनेगी, फिर कहेगा माँ नहीं सुनेगी, फिर कहेगा माँ, अल्लाह तौफीक देगा तो माँ सुनेगी। क्या बात है, क्यों आवाज देता है? एक दिन बचपन में मेरा हाथ जल गया था, तू कटोरे में रख के मेरे हाथ को सहलाती रही थी, आज मैं जहन्नम में जा रहा हूं, मैं तो उस वक्त भी तेरा बेटा था, अब भी तेरा बेटा हूं, माफ नहीं करेगी? माँ बेटे को देखेगी,
अल्लाह दिल में रहम डालेगा। मुस्सिर हकीकी, फाइल हकीकी अल्लाह है, दिल में रहम डालेगा। पूछेगी वो कहेगा माफ नहीं करेगी, तो अल्लाह की तरफ अर्ज करेगी और कहेगी मालिक मेरे बेटे को माफ कर दे, मेरे बेटे को। अल्लाह फरमाएगा इसने तुझे जलाया था, तड़पा तड़पा के मारा था, तू तड़पी थी तब मरी थी, बोल माफ कर रही है? कहाँ तड़पा के मारा, मगर मेरा बेटा है, मेरा लाल है, मेरे दिल का चैन है, इसको माफ कर दे। हाय हाय, वो माँ आज घर में है, उसकी कोई इज्जत नहीं है, उसकी कोई कदर नहीं है। बच्चे उसका दिल तोड़ते हैं, बच्चे उसको तकलीफ देते हैं। ओ मेरे साहिबो, ओ मेरे भाइयों, मैंने बड़ी आवाजें सुनी हैं मगर आज तक माँ की तरह लहजा नहीं देखा। बड़े प्यार करने वाले देखे, मगर जिस कमरे में माँ बैठी हो और जिस कमरे में बाप बैठा हो, उस कमरे का मुकाबला ताजमहल भी नहीं कर सकता। जिसमें माँ बैठी हो, जिसमें बाप बैठा हो, जीते जी माँ है बाप है, कदर कर लो, नहीं होंगे तो रोया करोगे। जिसके बाप नहीं उससे जाके पूछो। मैं एक लड़के का साफा बांध रहा था, मौलाना बने थे, वो रोने लगा। मैं कहा क्यों रोते हो मौलाना साहब, आज तो साफा बंधा है। कहने लगे मेरा बाप मजदूरी करके आलिम बनाना चाहता था, मजदूरी करते करते हादसे में इंतकाल कर गया। आज मैं आलिम बना हूं तो मेरा बाप नहीं है। सोच रहा हूं मेरा बाप होता तो आज उसका दिल बड़ा ठंडा हो जाता, उसकी आंखों को सुकून पहुंच जाता। बाप है तो आज कदर कर लो। आपसे गुजारिश करता हूं माँ की कदर करो, माँ से मोहब्बतें करो। माँ दुआएं करती हैं तो अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाता है। माँ के हाथ चूमो, किसी के हाथ चूमने में उतना मजा नहीं जितना माँ के हाथ चूमने में मजा है। माँ जिंदा है, इंशाल्लाह वादा करो माँ की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला, आखिरी बात कर रहा हूं, बस आखिरी बात करने लगा हूं। 5 मिनट और 6 मिनट से साहब तशरीफ रखते हैं। मेरी बेटियां मेरी बहनें हैं। अभी परसों ऐसा हुआ, ये लोग कहते हैं ना लड़कियां बदल गईं, कहते हैं ना, रोज आता है इंटरनेट पर बुर्के वाली किसी गैर मुस्लिम के साथ चल रही है। देखा है कि नहीं देखा है? मुसलमानों की खबरें छप रही हैं, है ना। क्या तोड़ा जा रहा है? हमारी हिम्मत तोड़ी जा रही है। क्या किया जा रहा है? हमारी। मगर आपने हिम्मत हारनी, एक बात समझ लेना है, जो गई है उस पे अफसोस है, जिसने ये सब बदतमीजी की उस पे अफसोस है। मगर एक बात साफ है, जाहिर और बाहिर है कि वो औरत गई है जिसने इस्लाम छोड़ने से पहले समझा ही नहीं, वरना जो समझ ले वो अपना छोड़ के इस्लाम में आ जाता है। बोल तो यार, इस्लाम में जल्दी बोलो, छोड़ के आ जाता है, छोड़ के आ जाता है। कोई लड़की नहीं बदलती। तकरीबन अभी 2 दिन पहले फलस्तीन के लोग आए हैं, 50,000 से ज्यादा शहीद हो गए, मगर किसी ने अपना मजहब, कोई डरा? हमारे ईमान क्या है उनके सामने? ध्यान दें, आखिरी बातें मेरी खत्म कर रहा हूं, बस ध्यान से दीजिएगा, गौर कीजिए। इतनी भूखे 10,000 बच्चे शहीद हुए जिनकी उम्रें 10 साल से कम थीं, 10 साल से कम थीं, बल्कि बच्चे ज्यादा शहीद हुए हैं। एक माँ कहती है कि मैं जब अपने बेटे को निकालने के लिए गई मलबे से, तो मेरे बेटे का एक हाथ आया, बाकी मेरा पूरा बेटा हाथ नहीं आया। मेरा बेटा 3 साल का था, 3 साल का था। छोटे छोटे बच्चे ऐसे मारे जा रहे हैं कि जानवरों पे भी लोग रहम करते हैं, मगर मुसलमानों पे कोई रहम नहीं है। मगर मैं कहता हूँ, मेरी तरफ तवज्जो करो, उनमें से उन औरतों का बयान आया है, अगर एक जूता मिल जाए ना तो उन औरतों का तो मैं अपने सीने पे रख के, कफन में रख के सो जाऊं, मेरी बख्शिश की जमानत वो जूता जरूर बनेगा। जिन लड़कियों ने ये बयान दिए, हम रात को जब सोते हैं तो जूते, वो हम रात को जब सोते हैं तो बुर्का पहन के सोते हैं। अब कोई रात को भी बुर्का पहनता है? फिलिस्तीन की लड़कियों ने कहा हम बुर्का पहन के सोते हैं। कहा क्यों? इस वजह से कि जब बम गिरता है तो घर मलबा बन जाता है। हम सोचते हैं जब हमारी लाशें निकलें तो बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, पर्दे में होनी चाहिए। बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, बल्कि पर्दे में होनी चाहिए। ओ मेरे दोस्त, ओ मेरे भाई, ओ मेरी बहन, अभी परसों
वो भूखे थे, कई हजार ट्रक गए ना, ट्रक तो कई हजार लोग उधर को दौड़े, वो फिलिस्तीनी, मगर उन्हें खाना तो नहीं मिला, बम मार दिया। 120 लोग तो जगह पे ही शहीद हो गए। न जाने कितने शहीद हो गए, कितने बच्चे, कितनी औरतें वो खाने के लिए अपने बच्चों को लेके गए थे, उन्हें खाने नहीं मिले। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरी बात को ध्यान देना, खाना फेंका मत करो, खाना मिले तो उसकी कदर किया करो। बर्तन जब धो तो खाना फेंको मत नाली में, जो बचे उसको ऊपर कमरे पे ऊपर रख दो, छत पे। कोई जानवर आएगा, कोई जो है वो चील कौवा आएगा, कोई कबूतर आएगा और पेट अपना भर के तुझे ढेरों सारी दुआएं दे के चला जाएगा। नाली में न फेंकना। मेरे भाई, मेरी बहन, तुझसे यस करने आया था, इतनी दूर से ये बताने आया था मेरी बहन, जवानी खत्म हो जाएगी, मगर तुझे तो किसी बंबई की औरत की तरह तो नहीं कपड़े खराब करने थे, अपने आदि आस्तीन के कपड़े नहीं पहनने थे। अच्छा आप मुझे बताओ, 6 साल की बच्ची को अगर पर्दा करा दो, अच्छा मुझे बताओ, एक तो वो लड़की है, 2 कैटेगरी हैं। एक वो हैं जो खुद बाजारों में बेपर्दा हैं, उनसे किसी ने बेपर्दा होने के लिए कहा नहीं, है कि नहीं? कुछ ऐसी हैं मेलों में बेपर्दा हैं, मजारों पर बेपर्दा हैं, बोलो है कि नहीं है? कुछ जिस्म पे टाइट लिबास पहन के जा रही हैं, बदतमीजियां कर रही हैं, उनसे कहा जा रहा है पर्दा करो, फिर भी नहीं कर रही। और कुछ ऐसी हैं उनके बुर्के उतरवाए जा रहे हैं कि पेपर दो या बुर्का पहन लो। उनका हम पेपर नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, बुर्का नहीं उतारेंगे, बेपर्दा नहीं होंगे। 2 कैटेगरी हैं। एक लड़की पूरी दुनिया को हिला देती है और कहती है मैं पर्दा नहीं उतारूंगी, मैं बुर्के में ही जाऊंगी, और एक लड़की से कोई भी नहीं कहता, वो फिर भी बेपर्दा है। आखिर फर्क क्या है? फर्क ये है, एक लड़की को बचपन में पर्दा करा दिया गया, 5-6 साल की उम्र में उसकी आदत पर्दा करने की हो गई। अब बड़े होके वो जान तो दे सकती है मगर पर्दा नहीं उतार सकती। एक तरफ फिल्में दिखाई गई, ड्रामे दिखाए गए, पर्दे के बारे में बताया ही नहीं गया। बड़ी हो गई, अब बड़े होके कह रहे हो पर्दा कर लो, बड़े होके पर्दा नहीं करेगी, अब तो ये बर्बाद हो गई, कहीं की नहीं बची। 2 कैटेगरी है। कितनी कैटेगरी है बोलो? 2 कैटेगरी। अगर बचपन में पर्दा करा दिया होता तो बेपर्दा होती कभी? होती कभी बेपर्दा? बोलो जल्दी बोलो, होती कभी बेपर्दा? मेरी बहनों, तुम्हारे लिए तो किरदार सैयदा कायनात की जात थी, सैयदा फातिमा ज़हरा की जात थी। कौन फातिमा? जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो जरा। ये इंस्टाग्राम पे रील बनाने वाली बेहुदा औरतें अपने आगे से सैयदा फातिमा का नाम हटाएं, हटाएं अपने आगे से नाम। ये इस लायक नहीं, ये फेसबुक पे अपने जिस्म की नुमाइश करने वालियां, ये इस लायक नहीं कि नबी की प्यारी बेटी का प्यारा नाम अपने साथ लिखें। इन बदतमीजों को इजाजत नहीं कि मेरे नबी की बेटी का नाम लिखे और फिर आकर के फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे अपने फॉलोवर बढ़ाने के लिए अपने जिस्मों की नुमाइश करें। इनका क्या ताल्लुक है नबी की बेटी से? इनका क्या ताल्लुक नबी की पैगंबर की बेटी से? इनका क्या ताल्लुक हुसैन की मां से? इनका क्या ताल्लुक सैयदा फातिमा ज़हरा से? अरे नबी की बेटी तो इतने बुलंद मर्तबे की है कि मेरे नबी ने फरमाया, फातिमा कल को ईद है, लोगों ने चांद देखा, मेरी बेटी चांद देखा? का अब्बा नहीं देखा। का फातिमा क्यों? इस वजह से नहीं देखा अब्बा, जिस चांद को गैर महरम लोग देखते हैं उसे फातिमा ने नहीं देखा। बरेली का इमाम बोला, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। आबे तथीर से जिसमें पौधे जमे, उसकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। कौन? फातिमा ज़हरा। एक फातिमा ने कुरान पढ़ा, कितनी बरकतें हुई है। कभी उठ के कुरान पढ़ रही है, बैठ के कुरान पढ़ रही है, से फरमाती है सैयदा उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा कि मैंने देखा मदीने की औरतें अपने बच्चों को जब वो सुलाती थी तो लोरियां सुनाती थी। अरबी लोरियां, अच्छी अच्छी अरबी लोरियां सुनाती थी, अरबी लोरियां वो सुनाती थी। मगर मदीने में एक ऐसी भी औरत थी, उसने कभी अपने बच्चों को लोरी नहीं सुनाई। वो सुबह भी कुरान पढ़ती थी, वो शाम भी कुरान पढ़ती थी, वो उठते बैठते भी कुरान पढ़ती थी। वो कौन थी? सैयदा फातिमा ज़हरा थी, जिन्होंने अपने बच्चों को कोई लोरी नहीं सुनाई बल्कि अल्लाह का कुरान सुनाया। जल्दी बोलो अल्लाह का, जल्दी तो बोलो अल्लाह का कुरान सुनाया, कुरान सुनाया। आज के मेरी बहनों से ये गुजारिश है कि देखो मौत करीब है, मौत जो तकरीर कर रहा है यही मर जाएगा,
जो सुन रहे हैं नहीं बचाएंगे, कोई नहीं बचेगा, है ना। ना अमीर को छोड़ेगी, ना पीर को छोड़ेगी मौत, ना मुरीद को छोड़ेगी मौत। ये जो तकरीर कर रहा है, आज से 50-60 साल गुजर जाने दो, इसका नाम निशान नहीं होगा। सूरतें भूल जाएंगे लोग। एक कब्रिस्तान जाके देखो, एक औरत रो रही थी कब्रिस्तान के बाहर। मैंने उससे पूछा क्यों रो रही हो? कहने लगी रोज़ आके रोती हूँ। बूढ़ी थी। क्यों? कहने लगी मेरा आदमी यहाँ दफन है, मेरे बच्चों ने मुझे छोड़ दिया है और मैं अपने आदमी से रोज़ आके कहती हूँ तुम तो कब्रिस्तान में आके सो गए आराम से, मुझे दुनिया की तकलीफ़ें झेलने के लिए छोड़ दिया। बताओ, बुर्का ओढ़ के जब इस तरह की रोने वालियाँ हों, उस घर में बरकत आ जाएगी जहाँ माँ को इतना सताया गया हो, इतनी तकलीफ़ें। कब्रिस्तान में जाके देखो, कोई किसी की कब्र पे नहीं जाता। बेटे भूल गए, हम सब भूल गए। आला हज़रत फरमाते हैं, हाय गाफिल, वो क्या जगह है जहाँ 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। यानी 5 गए, समझाऊं कैसे गए? 2 कब्र के बिल्कुल नीचे हैं और 2 कब्र के थोड़े ऊपर हैं और बाकी जनाजा लेके ऊपर हैं। अब वो जो 5वां है ना, वो लेटा है चारपाई पे। लाओ भाई लाओ, दे दो। उसने दे दिया। अब ये कितने हो गए कब्र के अंदर? कितने हो गए बोलो? 5। अब 2 ने बिल्कुल नीचे वाली बैठक वालों को दे दिया उसको। अब उन्होंने लेके उसको नीचे रखा। उसके बाद उसका मुंह किबले की तरफ किया। फिर वो बाहर आए, पहले 2, फिर 2 बाहर आए, 1 अंदर रह गया। आला हज़रत फरमाते हैं, हाय गाफिल, हाय गाफिल, वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। 5 गए, 4 वापस आए, मगर 4 भी वापस रोज नहीं आते रहेंगे। इनको भी मौत आएगी, ये भी मरेंगे, कोई नहीं बचेगा। मेरे नबी फरमाते हैं कि जब रूह निकलती है इतनी तकलीफ होती है कि अगर अल्लाह उसके मुंह की ताकत न छीने तो वह ऐसा चीखे कि लोग अपने बच्चों को छोड़ के जंगलों में निकल जाएं, ऐसी चीखें निकलें। और मेरे भाइयों, जिंदगी का चिराग गुल होने वाला है। लोग जाएंगे, मुझे और आपको, इधर देखो, वो इतने सख्त हैं, लोग दफन करेंगे, ऊपर से मिट्टी डालेंगे, तख्ते डालेंगे, हाथ झाड़ के आ जाएंगे अल्लाह के यहाँ। इधर देखो, तवज्जो करो मेरे भाइयों, मैंने नौजवानों को मरते देखा, पोस्टमार्टम होते देखे, कितनी मौतें मैं बयान करूं। बस आखिर में यही एक बात अर्ज़ कर मैं अपनी तकरीर को ख़त्म कर रहा हूं। एक लड़का था, उसका नाम किफल था। हर रात एक नई लड़की बुलाता था। एक लड़की आई, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रोने लगी। इसने पूछा रोती है, मेरी रात ख़राब करती है, क्या बात है, पैसे नहीं मिले? कहा पैसा सब कुछ नहीं होता, मेरे बहन भाई भूखे हैं तो मैं आई हूँ। और मैं कह रही हूँ मालिक, बहन भाई भूखे ना होते तो मैं कभी अपना जिस्म न बेचती। बात यह है, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं कह रही हूँ मजबूर बहन हूँ, बहन भाइयों की वजह से जिस्म बेचने आई हूँ, बहन भाई मेरे भूखे हैं। हुजूर फरमाते, ऐसी बिलक बिलक के रोई, ऐसी दर्द से रोई कि अल्लाह ने उसका दिल धो दिया गुनहगार का। बोला ले, मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ। वो तो चली गई, वो तो चली गई, पैसे लेके सारा पैसा उसको दे दिया। सजदे में गिर के बोला, मालिक एक दिन आई थी, हाथ तक नहीं लगाया, मैंने तो कितनी इज्जतें लूटी, कितनी इज्जतों पे डाके डाले। या अल्लाह, मैं, मेरे जैसा गुनहगार अगर कोई नहीं तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं। मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं है, तेरे करम की भी कोई हद नहीं। अल्लाह मुझे माफ कर दे। ऐसा रोया, ऐसा रोया, मर गया। सुबह को कोई जनाजा उठाने नहीं आया। हम नहीं उठाएंगे, ये तो बदकार था, बदतमीजियां करता था, इज्जतें लूटता था, कोई नहीं आया। अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा, इसके दरवाजे पे बड़े बड़े लफ्जों में फरिश्ते लिख के गए, इन्नल्लाह क़द गफ़र लिल किफ़ल। ये जो किफ़ल है ना, इसकी अल्लाह ने बख्शिश कर दी है, मग़फ़िरत कर दी है। क्यों कर दी? आवाज़ आई, उसने आंसू जो बहा दिए थे, अल्लाह ने उन आंसुओं से सारे गुनाह माफ़ कर दिए। अल्लाह फरमाता है, ए आदम की औलाद, इतना रो ले अपनी मौत से पहले, इतना रो ले कि तेरी आंख का आंसू निकल के तेरे गाल तक आ जाए, मैं सारे गुनाह माफ़ कर दूंगा। ओ मेरे दोस्तों, मौत करीब है, मौत आने वाली है, ये कोई मजाक नहीं। अपने रब से तौबा, रोया करो उसके सामने, अपने गुनाह याद किया करो। याद रखो, गंदी तस्वीरें देखने वालों,
मोबाइलों में अपनी गंदी चीजें रखने वालों, तुम्हें कोई देखे ना देखे मगर अल्लाह देखता है। कयामत के दिन ये आंखें अगर तुम्हारे खिलाफ बोल गई तो क्या होगा? बोलो, तौबा कर लो। हाथ उठा के बताओ, सैयद साहब की मौजूदगी में अपनी नबी के ऊपर अपनी जान कुर्बान कर सकते हो? दोनों हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ कर लो। अभी जान देने की बात नहीं है, यहां बात दूसरी चल रही है। हाथ उठा के बताओ, जान कुर्बान कर सकते हो? नीचे हाथ कर लो। जान कुर्बान करने वाला कुछ भी कर सकता है। एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो तौबा की नियत से आज कहें आज से हम जान भी कुर्बान कर सकते हैं और आज से नबी के नाम पे कभी दाढ़ी नहीं मुंडाएंगे, आज से दाढ़ी रखाएंगे। खड़े हो जाएं, खड़े हो जाओ। दाढ़ी रखाने वाले बाहर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ मेरे भाई, तुम पे तो बड़ी नजर थी मेरी। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर। इनके हाथ डलेगा और हमारे सैयद साहब के हाथों से डलवाऊंगा हार। आ जाओ, आ जाओ, ताकि तौबा पर मोहर लग जाए। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, बाहर आ जाओ निकल के। 100 शहीदों का सवाब है, पूरी दाढ़ी रखाएंगे इंशाल्लाह से। तो अभी कटी हुई है ना? अच्छा, तो आप बैठो, आप आ जाओ, आप आ जाओ, आ जाओ भैया। इधर कौन दाढ़ी दिखाओगे? आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, देर ना करो, 2 हो गए। इधर आ जाओ। ये हमारे मौलाना अनवर साहब कहाँ गए हैं? तशरीफ रखें, बैठे, इधर आए, आ जाएं भाई, आ जाएं। दाढ़ी रखाने वाले ये 3 हो। अरे सुभान अल्लाह, वो देखो माजूर हैं पैर से मगर ईमान उनका खींच के ला रहा है उनको। अल्लाह ताला इनको खूब खुशियां दे। ये तो सुभान अल्लाह। आ जाओ, आ जाओ। ये 3 दाढ़ी रखाने वाले हो गए। चौथा कोई आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में? आ जाओ, आ जाओ। हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी। ये सब दफन करके बाहर चले जाएंगे लोग जिनकी वजह से दाढ़ी नहीं रखा रहे हो। दफन करने के बाद अगर तुम्हें कोई हस्ती नजर आएगी तो वो मेरे नबी हैं जो कब्र में जलवा फरमाएंगे। उन्हीं की सुन्नत है ये। सुभान अल्लाह। लाओ दाढ़ी रखाओ भाई। आ जाओ, आ जाओ, आगे आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। कितने हो गए भाई ये? बस बस बस, आप यहीं खड़े रहो, आप ना आओ। कितने हो गए ये? 6। ये माशाल्लाह इमाम हुसैन की औलाद इनके गले में हाथ डालेगी, इससे बड़ी कोई बात हो सकती है? जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। जिनके दुनिया हाथ डाल रही है वो इनके गले में हाथ डाल रहे हैं। किसके? जिसने इनकी नाना की सुन्नत को अपनाया है। हमारे सैयद अहमद रजा साहब किबला तशरीफ लाए हैं बरकत के लिए। उनके हाथ से डलवाऊंगा मगर मैं चाहता हूं हुसैन की औलाद है 10 हो जाएं हुसैन के नाम पर। ये 6 हुए हैं अभी। कोई और आशिक रसूल हो तो आए। सुभान अल्लाह। आ जाओ, आ जाओ, देर ना करो भाई। माशाअल्लाह। अच्छा एक बार बताओ, पब्लिक थी इतनी या चली गई? चली गई। बोलो चली। अब इतनी देर देर तक करोगे तो हो गया ऐसे ही भाई। कितने हो गए ये? कितने हो गए भैया? 8। 2 रह गए हैं बस, 2 की कमी है। कौन वो 2 शहसवार हैं, नबी के वफादार हैं? वो कौन आशिक रसूल है जो आज आले रसूल के सामने, मैं तो आपका खादिम हूं, खिदमत करने आया हूं। 2 और खड़े हो जाएं सुन्नत रसूल के लिए। आ जाओ, 2 और हो जाएं। कोई एक और है इधर से कहीं से? चलो कोई बात नहीं, 8 काफी हैं। मेरे साथ वादा करो इंशाअल्लाह आज के बाद इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी के साथ पूरी दाढ़ी रखाएंगे। इंशाअल्लाह पूरी दाढ़ी रखाएंगे, ना कटाएंगे ना मुड़ाएंगे। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह है। हाँ माशाअल्लाह। हमारे सैयद साहब से आप मुसाफा भी करें और सैयद साहब आपके गले में हार भी डालेंगे। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, आप 10 बोसी भी करें आप सैयद साहब की। ये मालूम है सैयद साहब किसकी औलाद है गुजरात में? ये उनकी औलाद है जिन्होंने आला हजरत के पैदा होने से 100 साल पहले बता दिया था कि बरेली में अहमद रजा पैदा होगा। ये उनकी नस्ल से हैं। पहने रहो भाई, उतारो का उतारो नहीं, पहने रहो। ये तो हजरत का तोहफा है। ये कहां जा रहे हो भाई? ये डलवा लिया, हाथ डलवा लिया? माशाल्लाह भाई, ठीक है, मुबारक मुबारक मुबारक। आ जाओ, आ जाओ। अच्छा, हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है? बोलो जल्दी बोलो। कब्र की रोशनी किससे होगी? अये है। इंशाल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह। दोनों हाथ, नमाज की पाबंदी। अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको सलामत, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मेरे बाद
शोरा ने पढ़ना है और आपने सुनना है उनको। मेरे साथ तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी